नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कौन? सर मैं दीनदयाल शर्मा मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। सर मैंने 2011 में ये टेट हुआ था पहली बार, तभी मैं सामान्य से बिलोंग करता हूँ, 107 नंबर है। हम्म। तो जैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, उसमें आता है कि वर्षवार निफ्टी, वर्षवार टेट पास निफ्टी, हम्म। उसके बारे में जानना चाह रहा था सर आपसे। सर, तो हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर। हाँ, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। एक बार आपके लिए मैंने कमेंट भी की थी सर, आई वांट टू टॉक टू यू, हम्म। पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। चलिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं, हो सकता है कि हाँ जो है देखे ना हो। हाँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपने पढ़ा है कि नहीं अभी? नहीं सर, मैं आपकी ही वीडियो को पढ़ लेता हूँ, जिसमें जो आता है सुनता भी हूँ उनको। तो आप जो है बीएड किए हुए हैं ना? हाँ सर, बीएड कर लिया सर सन 2010 में। और फिर टेट भी पास कर लिए? हाँ, सन 2011 में टेट भी निकाल लिया था। तो जब आप बीएड किए या टेट पास किए तो उस वक्त आपने एक चीज सोचा होगा ना कि हमें शिक्षक बनना है, शिक्षा विभाग में जाना है। हाँ, ये तो सोचा था। आज भी यही सोच रहे हैं? आज भी यही सोच रहे हैं। तो जब आप यही सोच रहे हैं, उससे संबंधित चीजें फिर देखते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं हैं? अगर आपको अपने घर से निकल करके मान लीजिए दिल्ली हम्म। जाना है या कहीं जाना है, हम्म। तो आपको तो पता करना पड़ेगा ना कि वहां जाने के लिए क्या रास्ता है, कौन से साधन है। हम्म। अगर कोई हाँ व्यक्ति आप जो है सही। ये सब पता ही न करे और उसे कहीं जाना हो और वो पता ही न करे, कोई जानकारी न रखे और वो घर से निकले, तो क्या वो जो है पहुंच जाएगा वहां जहां जाना है उसे? नहीं पहुंच पाएगा। तो वही तो आप भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए हुए 2020 में आया था और हम्म। धीरे धीरे 3 साल से अधिक हो चुका है हम्म। और आप अभी तक उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। उसी से सब कुछ होना, उसी से सब कुछ हो रहा है, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कैसे समझ में आएगा सब कुछ जो भी बताया जा रहा है जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना उसको। ये पढ़ना पड़ेगा सर। तो जब आप ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप पर तो वो भी दिया गया है, देखें कि नहीं? शायद सर मैंने देखी हो। शायद आप वो भी कंफर्म नहीं, इतनी बार जो है दिया जा रहा है, हफ्ते में एक बार दो बार तो दे ही देते हैं पीडीएफ उसका, कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी इसको देख लें, पढ़ लें, क्योंकि उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। पूरा शिक्षा विभाग उसी से चल रहा है। आज भी हमने जो है पेपर कटिंग डाला है कि जो राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो हम्म। है बजट रोका जा रहा है। वो भी देखें कि नहीं न्यूज? हम्म। हाँ देखा है, ये तो देखा है। तो जब आप देख रहे हैं सारा न्यूज और उसी से सब कुछ हो रहा है, तो उसका भी पीडीएफ दिया जा रहा है। आज भी दिए हैं, जब ये न्यूज देखें तो इसके साथ भी हमने दिया है पीडीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा जो कुछ बताया जा रहा है? तो उसको तो एक बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि होना उसी के अनुसार सब कुछ है। तो उसको पढ़ अच्छा सर। लीजिएगा, ठीक है? ठीक। जब आप जानते रहेंगे कि क्या क्या हम्म। चीजें उसमें हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो हम्म। आप पहले से तैयार रहेंगे। हाँ सही बात है। कोई अगर जो है मैदान में उतर रहा है, चाहे क्रिकेट खेलने, चाहे कबड्डी खेलने, चाहे युद्ध लड़ने, और वो पहले से कोई ट्रेनिंग न ले, कोई तैयारी न करे, और दूसरा व्यक्ति पहले से ट्रेनिंग किया हो, पहले से तैयारी किया हो, तो दोनों में तो किस ये जीतने के चांसेज हैं? तो बाजी वही मारेगा जो जो सक्रिय है सर। तो जो सक्रिय है, पहले से तैयारी किया है, आप जान रहे हैं कि उसी के पक्ष में सब कुछ होने वाला है, तो वही काम आप भी कीजिए। पूरी जानकारी रखिए। आप 2011 वाले हैं, आपको पता है कि उस वक्त जो है आरटी एक्ट आया था, उसके तहत जो है टेट पास जब लागू हो गया कि टेट पास करना होगा, अनिवार्य हो गया। हम्म। तो हम्म। 2011 में जब टेट आया तब से लेकर अब तक क्या कोई भर्ती बिना टेट के हो रही है? नहीं हो रही है। तो आपने अपनी आंखों से देखा है एक चीज, कि जो नियम बन जाता है तो उसी के अनुसार चीजें आगे होती हैं, है ना? तो हाँ राष्ट्रीय सही शिक्षा बात। नीति भी उस शिक्षा विभाग में आया है, उसको भी एक बार पढ़ हम्म। लीजिए, जान लीजिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आप उसके लिए आगे तैयार रहेंगे। नहीं, आप सही कह रहे हो सर, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा सर। अधिकतर लोग क्या है
कि जो नेता वेता हैं वो कह रहे हैं धरना हाँ करो, वो कह रहे हैं याची बनो, फालतू चीजों में दिमाग लगा रहे हैं और पैसा लगा रहे हाँ। हैं, जिससे कुछ होना नहीं है। उन चीजों हम्म, से, धरना करने से, याची बनने से, कोर्ट कचहरी करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आएगी तो उसमें हमें देखना होगा ना कि हमारा, हाँ, हम किसके योग्य हैं, हमारे लिए क्या है, उसका लाभ हम कैसे लें। वो आप अगर नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे और अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे जो भी हो रहा है, तो कोई भी चीज़ आएगा सामने से, चला जाएगा और लाभ नहीं ले पाएंगे, रह जाएंगे, सही कह रह रहे हैं। जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों को अपने यहाँ एक आयोग बनाना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, अच्छा। और वही आयोग आगे सारी भर्तियां करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारी चीजें उसके माध्यम से होंगी। हम्म। यूपी के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया है, सदस्यों का नाम, जो उसके जो आयोग रहेगा उसमें जो अधिकारी होंगे, सदस्य। सदस्य होंगे, उनका भी जो है फाइनल लिस्ट 900 लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, हम्म। उसमें से फाइनल कर लिया गया है। अब सिर्फ अच्छा, ओके सर। अगली मीटिंग जो होगी सीएम हाँ साहब की, वो साइन कर देंगे, हाँ। उसके बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो सर ये टेट की मेरिट से ही होगा? अभी ये कैसे होगा, क्या होगा, इस पर लगातार हम बताते ही रहते हैं, और आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें भी है। पहले हम्म। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिए तो सारी कहानी समझ में आएगी, फिर सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, सारा जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जैसे यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, अभी आप हम्म। चले जाइए हिमाचल, वहाँ की भी हाँ। वेबसाइट खोल के चेक कर लीजिए शिक्षा विभाग की, वहाँ पर भी आयोग हम्म। बन रहा है, फाइनल हो गया है। हम्म। बिहार में आप देख ही रहे हैं, वहीं वहाँ पर आयोग जो है भर्ती करवा रहा है। करवा रहा है। तो हर राज्य में आयोग के माध्यम से अब हर चीज हो रहा है। ठीक, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहता है कि सिर्फ हम्म। डिग्री रहेगा, सारे डिप्लोमा बंद होंगे। तो बीएड क्या है, डिग्री है कि डिप्लोमा? डिग्री है सर। डिग्री है, तो इसका मतलब आपने सही चीज किया है। डिप्लोमा तो जो किया होगा भविष्य में उसे दिक्कत होगी, अभी हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अभी। दिक्कत होगी। हम्म। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ डिग्री रहेगा, और उसको जब आप पढ़ेंगे उसमें 3 डिग्री की बात की गई है। हम्म। बीएड जो कि 4 वर्षीय, 2 वर्षीय हाँ और 1 वर्षीय। हाँ। 4 वर्षीय ओके। ये पिछले 3 साल से चल रहा है, अभी ट्रायल में था, इस साल से पूरे भारत में लागू हो रहा है। लगातार इस पर न्यूज आए हैं, हम शेयर किए हैं। अच्छा। इंटर के बाद 4 साल वाला होगा, और इस साल से पूरे भारत में लागू हो रहा है। इंटर के बाद? और 1 साल वाला मास्टर डिग्री के बाद है। उस एमए के बाद सर? मास्टर डिग्री जो भी किया हो जिस भी फील्ड में, अच्छा अच्छा। एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमटेक हो, जो भी किया ओके। हो, तो 1 साल वाला उसके बाद होगा। उसकी जो है तैयारी पूरी चल रही है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया था, वो मसौदा वगैरह तैयार करके एनसीटी को दे दिए हैं। एनसीटी जब भी उसको जो है लेकर आ जाएगी, लागू कर देगी, तो 1 साल वाला भी शुरू हो जाएगा फिर से। आपने भी किया होगा 1 साल वाला? 1 साल वाला ही है सर हमारा भी, जो कि सन 2010 तक तो 1 साल की ही होती हाँ, थी। पहले 1 साल वाला ही चलता था। तो हम्म। 1 साल वाला भी आ रहा है, जब 1 साल वाला ये आ जाएगा तो फिर बीएड जो अभी विवाद चल रहा है, गजट हम्म। रद्द वाला, वो विवाद भी हम्म। इसके थ्रू 1 साल वालों के लिए तो खत्म हो जाएगा। अच्छा। फिर 2 साल वाला जो है वो तो चल ही रहा हम्म। है, हर हम्म। साल उसमें एडमिशन हो रहे हैं। हो रहे हैं। सिर्फ एक गजट जो जारी किया गया था एनसीटी द्वारा, वो हम्म। कहा गया कि जो है इस गजट को जारी करने में एक गलती की हम्म। गई है, उस गलती को सुधारना है। तो नया गजट जब भी आ जाएगा तो 2 साल वाले भी वैलिड हो जाएंगे प्राइमरी में। अच्छा सर। ठीक है, तो बीएड जो है प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। उसके बाद जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाएं हैं, वो सारी हम्म। चीजें जो वो प्लान कर रहे हैं, अभी चल रहा था हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो आप पता कीजिएगा प्राइमरी स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे थे। हम्म। कमरे उतने नहीं थे जितने कक्षाएं हैं। हाँ तो अभी कमरे पिछले 1-2 साल से योजना चला करके ये सब तैयार किए गए हैं, टाइल्स लगाए गए हैं, बिजली, पानी, टॉयलेट, हाँ। हर चीज की व्यवस्था की गई है। अब जो है बढ़ रहे हैं नियुक्ति की तरफ।
तो नई योजना केंद्र सरकार की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, वो शुरू होनी है, अभी हुई नहीं है। और वो योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना। अच्छा। और उसी के तहत जो है जितने भी स्कूल हैं उनमें जितनी भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं सब में शिक्षक दिए जाएंगे। जिसके तहत अगर यूपी की बात कर लें तो करीब प्राइमरी विद्यालय में ही 6 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 6 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 1,58,000 प्राइमरी स्कूल है वर्तमान में। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर प्राइमरी स्कूलों की सिर्फ बात करें वर्तमान में, तो प्राइमरी स्कूल में कोई भी प्राइमरी स्कूल होगा, वहाँ कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं? वहाँ प्लस में चला देते हैं, 1-2 प्लस करके, 2-3, 1 और 2 को प्लस कर लेते हैं। अरे 1 से लेकर 5 तक चलती है ना? हाँ, 1 से 5 तक चलती। तो कितनी कक्षाएं हो गई? 5। यानी कि एक विद्यालय में अगर सभी कक्षा में अलग अलग बच्चों को बैठा कर पढ़ाना है तो कितने टीचर चाहिए? 5 अध्यापक चाहिए। 1,58,000 विद्यालय है। अगर हर विद्यालय में 5 अध्यापक चाहिए तो 1,58,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? लगभग 8 लाख के समथिंग। 8 लाख के आसपास। हाँ। अच्छा, कभी भी कोई भी पुराना अखबार या कहीं पर जानकारी मांगी गई हो या आरटीआई से आप जवाब मांग सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने संविदा वाले हैं, कितने शिक्षा मित्र अनुदेशक, सब डाटा ऑनलाइन है। तो आप उसको चेक करेंगे तो जो परमानेंट शिक्षक हैं 69,000 भर्ती हो जाने के बाद वर्तमान में 2 लाख से कम परमानेंट शिक्षक हैं। परमानेंट 2 लाख हैं केवल? हाँ, हर साल करीब करीब 15,000 रिटायर होते हैं, 10 से 15,000। हाँ। और अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 सालों में सिर्फ 68,000 69,000 2 भर्ती हुई है। तो ये शिक्षक जब रखेगा उसके बाद भी लोग रिटायर हो ही रहे हैं, सीट खाली हो रही हैं, पद खाली हो रहे हैं। और पहले से भी जो है सीटें बहुत खाली थी। तो 2 लाख से कम शिक्षक हैं, 8 लाख अभी आपने काउंट किया है, तो कितने सीट खाली हो गए? काफी रह गए सर ये तो। लेकिन अभी आप सर जवाब जब मांगेंगे कि कितने पद खाली हैं तो वो आंकड़ों में बताया जाएगा कि शिक्षक तो पर्याप्त हैं हमारे यहाँ, बल्कि ज्यादा शिक्षक हैं। क्यों बताया जाता है ऐसा? क्योंकि जब कोई भी पूछता है तो पूछता है कि पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक हैं, तो वो पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या बता देते हैं, पूरे प्रदेश के शिक्षक की संख्या बता देते हैं, संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको जोड़ के उस हिसाब से बता देते हैं कि हमारे यहाँ तो भैया शिक्षक ज्यादा हो गए हैं, पर्याप्त हैं। अब आप बताइए, अगर कोई विद्यालय है वहां पर अगर जो है 70 बच्चे पढ़ रहे हो प्राइमरी में टोटल, कक्षा 1 से 5 तक 70 बच्चे, ठीक है? 70 बच्चे। तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो 70 बच्चों पर कितने शिक्षक? 3, 4 4 कैसे? 30 पर 1, 60 पर 2 और 70 हैं तो 3 से काम चल जाएगा ना? हाँ, चल जाएगा। लेकिन ये बताइए, कक्षा 1 से 5 तक टोटल बच्चे 70 है ना, अलग अलग कक्षाओं में कम ज्यादा होंगे, लेकिन पांचों कक्षाओं में बच्चे तो है ना। तो पांचों कक्षा में टीचर चाहिए या 70 पर 3 शिक्षक चाहिए? प्रत्येक कक्षा में अध्यापक चाहिए। हाँ, तो जो पुराना मानक था वो यह था कि पूरे प्रदेश के बच्चों का जोड़ लिया जाता था कि कितने बच्चे हैं, और पूरे प्रदेश पर 30 से भाग देकर निकालिया जाता, इतने शिक्षक चाहिए। उसी हिसाब से काम आज तक चल रहा है। तो ये मानक सही तो नहीं है, सही तरीके से तो नहीं लागू हो रहा। ये तो देखना चाहिए हर कक्षा में ना, हर विद्यालय में ना, देखना चाहिए। तो अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर कक्षा में शिक्षक, एक योजना ये शुरू होने जा रही है। दूसरा, अभी योगी जी ने घोषणा भी किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कि हर विद्यालय के सेक्शन बनाए जाएंगे, जहाँ 30 से ज्यादा बच्चे हैं उनके सेक्शन बनेंगे। हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। तो जब सेक्शन बनाएंगे तो अगर किसी कक्षा में ज्यादा बच्चे हैं उसके सेक्शन बनेंगे तो 5 ही शिक्षक से तो काम चलेगा। तो वहाँ शिक्षक भी ज्यादा चाहिए। तो वही सारे चीज हम बताते हैं कैलकुलेट करके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नया नया अभी लागू कर रहे हैं, वो सारा कैलकुलेट करेंगे। जो योजना होने जा रही है लागू, उसके तहत लाखों भर्तियां होनी है। यूपी के अंदर ही सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी पूरे भारत में तो
अभी आंकड़ा जोड़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा अध्यापक हो जाएंगे। हाँ, तो ये नए आंकड़े, जो नया मानक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुसार है। लोग पुरानी बातें करते हैं, विभाग पुरानी बात करता है, क्यों? क्योंकि अभी पुराना नियम चल रहा है। हाँ, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत धीरे धीरे सारी चीजें लागू की जा रही हैं। तो अभी ये तो घोषणा सर हुआ नहीं है हर कक्षा में शिक्षक योजना का, अभी ये होगा। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसके लिए फिर कोई वो अपनी योग्यता वो रखेंगे फिर? बिल्कुल, तो इंटरव्यू या होगा। कोई ऐसी? तो वही तो कह रहे हैं, जब आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, कैसे जानेंगे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं? एक वक्त था कक्षा 5 हाँ पास कर लेने पर भी सरकारी नौकरी मिल जाती थी, था ना ऐसा समय? आज से 50 साल हाँ पहले रहा होगा। हाँ, सुने होंगे आप अपने घर में पिताजी दादाजी से किसी से कि उस वक्त सरकारी नौकरी पास, कोई पास है 5वीं पास, तब भी मिल जा रहा था। मिल गई थी सर। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, कक्षा 8 पास पर रखने लगे। हाँ फिर समय आगे बढ़ा, हाई स्कूल पर होने लगा। फिर आगे बढ़े तो इंटर हो गया, हाँ। इंटर पास पर शिक्षक भी रखे जा रहे थे। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भैया कम से कम ग्रेजुएशन बीए बीएससी कुछ होना चाहिए। हाँ, फिर उससे आगे बढ़े तो बीएड बीटीसी कुछ होना चाहिए। सही बात है। फिर आगे बढ़े तो टेट आ गया। टेट आ गया। अब जो है सुपर टेट भी आ सुपर चुका है। टेट आ गया। अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो भी होगा। इंटरव्यू डेमो? हाँ, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, नियम बदलते रहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति पुराना ही नियम पकड़ के बैठ गया, भैया हम तो इतने पुराने वाले हैं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए, हाँ, तो उसका तो कुछ नहीं होने वाला। और जो नहीं होगा। व्यक्ति बदलाव को, परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, वो जानता रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, नियमों को पहले से जान करके वो तैयारी करता रहता है, और जैसे ही मौका मिलता है उसका फायदा उठा लेता है और उठा वो लेता आगे है। बढ़ जाता है, सफल हो जाता है। बस यही फर्क है सफल और असफल लोगों में, कि जो व्यक्ति आगे देखता रहता है, सही मौके का इंतजार करता रहता है, तैयारी पहले से किया रहता है, वो सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति आलसी होता है, उसको कहता है हमें इससे क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब, हम क्यों पढ़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम क्यों ये जानकारी रखें, हमारा क्या है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं, खाली ये सब करता रहता है, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। मौका आता है